बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त है आपका, आपके परिवार के लिए। आपके बेटे की जान चली गई है। ऑल ऑफ 24 सर, आपको सबसे पहले कैसे पता चला? किसका फ़ोन आया? हॉस्टल अथॉरिटीज़ का, कॉलेज अथॉरिटीज़ का? मैडम मैं बीएसएफ में जॉब करता हूँ। मैडम मैं मणिपुर में रहता हूँ। तो मेरे को रात को लगभग 6:30 बजे से कॉल आया बच्चे का, पापा भैया को मार दिया किसी ने, बोला। उसने रोते रोते मेरे को कॉल किया, तो मैं उसी रात को रात भर मैं सोया नहीं मैडम। फिर पूरी रात में रोते रहा मैडम। फिर सुबह उठते, फिर मैं मेरा कंपनी का ओनर से बात किया। मैं जाके मेरे साथ मेरा बच्चा का ऐसे घटना हुआ, मैं जल्दी छुट्टी जाना चाहिए। फिर सुबह मेरे सुबह मुझे छुट्टी मिला मैडम। छुट्टी जाके मैं सीधा यहाँ से दिल्ली गया, मणिपुर से, इम्फाल से। इम्फाल से दिल्ली जाने के बाद वहाँ से फिर कैब करके मैं सीधा रात को 12:30 बजे देहरादून पहुंचा मैडम। देहरादून में जाके पहुंचा तो मेरा लड़का तो ग्राफिक इरा हॉस्पिटल में एडमिट था, उधर आईसीयू में मैडम भर्ती। तो उसका वो बोला, उसका चाकू से हमला किया मैडम। इसका पीछे पीछे साइड में दो दो बार चाकू मारा, और गर्दन में मारा मैडम, और सिर पे मारा। तो कारा बोलते हैं उसको, जो हाथ में पहनता है, उसी से मारा बच्चे। पूरा एक एक पैर एक हाथ चलता है नहीं मैडम। बहुत बहुत मुश्किल से मैंने ये ट्रीटमेंट किया, लेकिन ट्रीटमेंट कर करके लेकिन बचा नहीं पाया बच्चे को। बहुत कोशिश किया। डॉक्टर भी पीयूष पांडे सर को मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, सर मुझे कितना भी पैसा लगे मेरे बच्चे को ठीक करना है सर। मैं ये बोला, वो बोला हम कोशिश पूरा करेंगे, लेकिन मैडम बचा नहीं पाया बच्चे को। मुझे बहुत अफसोस है। तो तरुण मैं जी, तो आपके बोला था। बेटे ने कभी इस तरह का किसी वाक़ये का ज़िक्र किया था? क्योंकि बहुत, ये पूरा देश जो है बहुत ही ज़्यादा आउटरेज्ड है। अब जाके 2 हफ्ते जब वो अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा था, एंजल जब हॉस्पिटल में था, आईसीयू में था, इस इस रेशियल स्लर के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में किसी ने नहीं बात की। अब जब उनकी जान चली गई है 2 हफ्ते के बाद, तब सारा देश अचानक से बहुत आउटरेज्ड है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि कितना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है इस रेशियल स्लर को। एनीबडी बिलोंगिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, आप बीएसएफ में काम करते हैं, आप देश के लिए काम करते हैं, आपके बेटे को, उन अटैकर्स को यह बताना पड़ा कि वी आर नॉट चाइनीज, वी आर इंडियंस। हाँ जी मैडम, वो तो बच्चे ने बोला था। वो दोनों बच्चा उधर सब्जी लेने गया था, सब्जी नहीं था तो सिला कोई एक मार्केट है मैडम, उधर गया था। तो बड़ा लड़का तो बाइक में बैठा हुआ था, जाने के लिए पूरा रेडी हुआ था। तो छोटा लड़का बड़ा लड़का का पास में खड़ा था। वो वही से बात कर रहे थे मोबाइल फोन पे। सीसीटीवी के ये फुटेज में देखा था मैं, तो उधर पुलिस ने दिखाया था। तो फिर 6 आदमी लोग आया उधर। एक स्कूटी में एंटॉक बाइक, ये स्कूटी था, और एक स्प्लेंडर बाइक था मतलब। तो तीन तीन आदमी बैठ के, तीनों मतलब 6 आदमी आपस में बात करके सीधा छोटा लड़का के बाद आया। उसको चीनी मोमो क्या क्या मतलब अलग अलग बात बात करा मैडम छोटा लड़का से। फिर उसने बोला हम तो इंडियन का है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। ये बोलते उसको खारा से सिर पे मार दिया मैडम, उधर ही जमीन में गिरा दिया बच्चे को, छोटा बच्चे को। उसको बचाने के लिए बड़ा लड़का आया, बोला क्यों मार रहे हो मेरा भाई को, क्यों मार रहे हो। उसको पीछे से चाकू मार के उसको उधर ही गिरा दिया। पूरा खून खून हो गया मैडम उधर नीचे। तो मैडम ये जास्तिक चाहिए मैडम हमको। ये आपके पुलिस वाला छोटे भी पूरा बेटे के सपोर्ट साथ नहीं अभी किया कौन है मैडम। आपके परिवार से, तरुण जी? अभी तो कोई नहीं है मैडम, खाली मेरा एक ही लड़का है। 2 लड़का में तो एक तो हो गया मैडम, अभी खाली छोटा लड़का है मेरा साथ में। आप चीफ मिनिस्टर से, मानिक साहा से, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर से क्या अपील करेंगे ताकि एक आदमी जो मेन अक्यूज्ड है वो अभी तक लापता है, उनके बारे में कोई पता नहीं चल पाया है? पुलिस टीम्स भेजी गई हैं, नेपाल से बिलोंग करते हैं वो, ये बताया जा रहा है, हरिद्वार तक पुलिस टीम्स गई हैं। क्या जी मैडम। एक्शन चाहते हैं? हाँ मैडम, जस्टिस चाहिए। हमारा बच्चा तो ऐसे मौत दे दिया मैडम उन्होंने। इतना पूरा एक बायां एक एक हाथ एक पैर चलता ही नहीं मैडम। पूरा इतना दर्द गर्दन में मारा मैडम इसको।
पूरा ब्रेन डेड करके उसको ये कराया मैडम, बहुत हम अफसोस है मैडम। तरुण जी, पूरा त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? क्या वो उन्होंने कोई एक ऐसा एफर्ट किया है कि आपके परिवार से बात करें, मानिक साहब? हाँ हाँ मैडम, सांत्वना मैडम आया था, वो सांत्वना मैडम को भेजा था मैडम हमारा हम्म। घर पे, बात करके किया था मैडम। हम बोले कोशिश करेंगे जितना हो सकता है हमारे तरफ से हम हेल्प करेंगे, ये तो बता के किया मैडम। हम्म। तरुण जी, आप खुद बीएसएफ में काम करते हैं। जिस रेशियल स्लर की हम बात कर रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो गया है, कोई भी नॉर्थ ईस्ट से किसी भी दूसरे इंडिया के किसी और भाग में अगर काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में अगर जाता है, तो उस आदमी को इस रेसिज्म से गुजरना पड़ता है। बहुत ही नॉर्मल है ये। लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, आप बीएसएफ में हैं, क्या आपको भी ये झेलना पड़ा था? और आप क्या कहेंगे देशवासियों से? मैं बोलता हूँ जैसे मेरा बच्चा को हुआ, किसी का और दूसरा नॉर्थ ईस्ट का बच्चा को ना हो मैडम, मैं ये विनती करता हूँ, ये दोबारा ऐसे ना हो मैडम। हमारा तो गुजर गया, हो गया मैडम, हम क्या कर सकते हैं, मेरा किस्मत में था मैडम ये। आप क्या बोलूं मैडम। कॉलेज अथॉरिटी से कोई सहयोग मिल रहा है आपको आपके छोटे बेटे के लिए, क्योंकि वो भी इंजर्ड है? नहीं मैडम, कॉलेज से कोई सहायता नहीं मिला मैडम, किसी से में सहायता नहीं मिला मैडम। जो लोग अटैकर्स थे उनके परिवार वाले भी सामने आए होंगे, जाहिर सी बात है। कॉलेज अथॉरिटी से हाँ बात की होगी, आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? मैडम, वो हॉस्पिटल, ग्राफिक हॉस्पिटल का इमरजेंसी उधर आए थे मैडम, दो ये मतलब दो परिवार का आया था मैडम, वो हमसे बोला था बातचीत करने। मैं तो मैडम बात करने का स्थिति नहीं था, मेरा बच्चा इतना वो था हॉस्पिटल में। मैं बोला पहले मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा उसका बात करेंगे। हम तो बोला था मैडम हम कोई केस कुछ नहीं करेंगे, कोई आपका ये नहीं करेंगे, हम खाली अपना बच्चा ठीक करके आपको आपके बच्चे को हम ये कर देंगे, छोड़ देंगे, हम इसी भी बोला था मैंने। तरुण जी, अनप्रोवोक्ड अटैक हुआ आपके बच्चों के साथ, दोनों लड़कों के साथ, और कब से पढ़ रहे थे वो यहाँ देहरादून में? कितना कितना टाइम हमें हुआ था उनको? 1.5 साल से ऊपर हो गया मैडम, मतलब मेरा बड़ा लड़का एमबीए फाइनल दे रहा था मैडम, एक एग्जाम खत्म हुआ था मैडम, वो फाइनल मतलब 22 तारीख को, इसी 22 तारीख को खत्म हो जाता मैडम। इसका उसका प्लेसमेंट नहीं मिला था मैडम डी कैटलन में मैडम। लेकिन मेरा लड़का ने बहुत आशा दिया था, मैं तो बॉर्डर में नौकरी करता हूँ मैडम, बहुत इस तरह के मुश्किल। रेसिज्म का सामना उनके साथ वो पहले भी कर चुके थे? कभी ऐसी कोई बात हुई हो घर में अपनी माँ नहीं से, मैडम, आपसे? नहीं मैडम, कोई बात नहीं हुआ मैडम ऐसे। परिवार में कौन कौन है अब तरुण जी? मेरा खाली एक ही लड़का रह गया, मेरा मिसेस है और मेरा बच्चा है मैडम, और कोई नहीं है। तरुण जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। जो मेन अक्यूज्ड हैं, जिनको अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है, वो ये बताया जा रहा है कि वो खुद नेपाल से बिलोंग करते हैं। कुछ हाँ मैडम, अजीब नहीं कोई लग रहा ये सारी डेवलपमेंट्स? क्योंकि हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों की बात कर रहे हैं, नेपाल से एक शख्स हैं जो आए और वो रेशियल स्लर्स आपके बेटों पे डाल रहे थे, जिसकी वजह से ये सारा मामला तूल पकड़ गया और इतनी बड़ी बात हो गई। मैडम ये एक्चुअली नेपाल का तो है, लेकिन रहता है उन लोग उधर उधर देहरादून में, उनको देहरादून वासी का है मैडम, उनको सब उधर का ही है मैडम, लोकल। उसका उसका पिताजी बोला पता नहीं कहाँ, ये यूपी में वही बोला ये करता है, वो पंडित काम करता है। ठेका से उधर का ही है मैडम, लोकल है उधर का मैडम। ओके। तो उसने हमारा बच्चे को क्यों मारा, किस लिए मारा, वो तो हम पता नहीं मैडम क्या हो गया, ऐसे ऐसे छोटा मोटा बात के लिए एकदम साकू से बाहर किया मैडम। हम तो ये चाहते हैं उनको जल्दी से जल्दी उनको जस्टिस मिले मैडम उनको। हमारा बच्चा अगर ठीक होता हम वैसे कोई कुछ नहीं करते मैडम, लेकिन हमारा बच्चा ही नहीं रहा, हमारा सपना खत्म कर दिया मैडम, दूर हो गया। मेरा लड़का खुद बोला था पापा मैं नौकरी मिलते है आपको पेंशन आ जाना, आप बहुत कष्ट करते हैं बॉर्डर में ड्यूटी करते हो, लेकिन मेरा सपना पूरा दूर हो गया, खत्म हो गया मेरा सपना। तरुण जी, हम समझ सकते हैं आपके साथ क्या गुजर रही है अभी। एक आखिरी अपील जो आप देशवासियों से करना चाहेंगे या त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर से करना चाहेंगे, क्या कहेंगे उनको? मैं मैडम ये अपील करता हूँ, और भी बच्चे उधर है, त्रिपुरा का बहुत बच्चे उधर पढ़ते हैं मैडम, नॉर्थ ईस्ट में, कोई अरुणाचल से, कोई मिजोरम से,
बहुत बच्चे वहाँ मिला मैडम, उनको और ऐसे घटना को ना हो मैडम। वो अरुणाचल चीफ मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब उनको अच्छा से देखभाल करे हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को, और अगला बार ऐसे ना हो मैडम। तरुण प्रसाद चकमा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।